वेडिंग सीजन और अक्षय तृतीया से पहले सोने के रेट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी जा रही है। दिल्ली के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतें पहली बार 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक हाई लेवल पर पहुंच गई। 24 कैरेट का सोना आज 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। वहीं चांदी 95,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इधर सोने के वायदा भाव में लगातार चौथे कारोबारी सेशन में तेजी देखी गई और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते ये 1,899 रुपए की तेजी के साथ 99,178 रुपए प्रति 10 ग्राम के लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गोल्ड की कीमतों में अचानक ये उछाल क्यों आया। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, असल में सोने की रेट में ये तेजी वैश्विक अनिश्चितता के बीच आई। इसका कारण ब्याज दरों में कटौती को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बीच नए सिरे से तनाव, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का तेज होना। यही नहीं, जिस तरह से वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसे बड़े देशों की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है, इससे दुनिया में मंदी की भी आशंका है। दूसरी वजह, डॉलर इंडेक्स कई सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ गई है। बता दें कि डॉलर के कमजोर होने पर अक्सर सोने की कीमत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में होती है, जिससे अब मजबूत फॉरेन करेंसीज होल्डर्स के लिए यह सस्ता हो जाता है। तीसरी वजह, सोने की तेजी के पीछे एक कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाने वाली खरीद भी है। आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी के बीच बीते 3 सालों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 1,000 टन से अधिक सोने की खरीदारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की डिमांड खासकर चीन, भारत और तुर्की जैसे उभरते बाजारों से है, जिनके पास अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसी अन्य बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम भंडार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली खरीद औसतन 100 टन प्रति माह रहने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि केंद्रीय बैंकों ने भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के जवाब में अपनी सोने की खरीद बढ़ा दी है। चौथी वजह, सोने की कीमतों को बढ़ाने का एक सुरक्षित निवेश भी है। दरअसल बढ़ती मंदी की आशंकाओं, सुस्त विकास और लगातार ट्रेड वॉर टेंशन के बीच निवेशक सोने जैसी सुरक्षित पनाह वाली संपत्तियों की तलाश में है। और अब बात पांचवें कारण की भी कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। यूबीएस के अनुमान के अनुसार 2025 में संस्थागत और रिटेल निवेशकों द्वारा वैकल्पिक और आर्थिक स्थिर परिसंपत्ति में निवेश की तलाश के कारण निवेश 450 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या नहीं। इंडस्ट्री से जुड़े एनालिस्ट्स का कहना है कि सोने की कीमतें अस्थिर रह सकती हैं, लेकिन छोटी अवधि में स्थिर रहेंगी। तो यदि आप निवेश करना चाहते भी हैं, तो अधिकांश एनालिस्ट इन स्तरों पर शॉर्ट सेलिंग से बचने की सलाह देते हैं। 2025 में अब तक सोना 26% या 20,800 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक बढ़ चुका है। हालांकि तेजी के लिए मजबूत अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि सावधानी से आगे बढ़ना बुद्धिमानी है। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे चरणों में या गिरावट पर ऐसा करने पर विचार करें। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की रेट में गिरावट भी देखी जा सकती है। अगर आर्थिक अनिश्चितता से जुड़ी समस्याएं यानी ट्रेड वॉर और भू राजनीतिक तनाव का हल निकल जाता है, तो अचानक से सोने की रेट में गिरावट देखी जा सकती है। इस स्थिति में सोने की रेट $2,850 से $2,700 प्रति औंस तक आ सकती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।